जय हिंद दोस्तों। तो आज के सेशन में अग्निवीर और नियमित जो सैनिक होते हैं इनके बीच अंतर देखना है, डिफरेंस देखना है और दोनों के वेतन भत्तों में कितना अंतर होता है, सुविधाओं में क्या फ़र्क है, आखिर क्यों खुश नहीं है अग्निवीर। तो ये तमाम बातों को देखना है। जो नया सिस्टम आया है 10% रिजर्व के लिए, अभी कल गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया, यहाँ से देख सकते हैं 10% रिक्तियों का आरक्षण मतलब अग्निवीर को दिया जाएगा और 3 वर्ष की छूट के बजाय 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। इसके अलावा आपको देखना है कि ये इनके क्या क्या प्रावधान है। अग्निवीर बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, साल में कितनी बार भर्तियां होंगी, अग्निवीर की रैंक क्या होती है, ये स्कीम क्या है और अग्निवीर बनने के लिए कितनी पढ़ाई की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो सैनिक होते हैं आपके रेगुलर सैनिक, नियमित और अग्निवीर में अंतर क्या होते हैं, इनके वेतन भत्ते में अंतर, ट्रेनिंग में, पेंशन में और छुट्टियां क्या होता है, आर्मी कैंटीन, आर्मी स्कूल, मेडिकल सुविधाओं में, सभी में अंतर देखा जाएगा। और इसके अलावा जो सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, एक क्या बोले इस पर अग्निवीर के विषय में कि हम सत्य, अहिंसा, संयम और शांति के मार्ग पर चलकर सरकार के सामने अब आपकी आवाज़ उठाएंगे। तो आपको भी इसी तरह से करना है। और प्रति लाख आबादी पर हिमाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा जवान हैं। वैसे देखा जाए तो यूपी से तीनों सेनाओं में सबसे ज़्यादा जवान हैं और तमाम बातों को देखा जाएगा। यदि बात किया जाए कि संसद की सैलरी के अलावा कितने उनके वेतन भत्ते हैं तो यहाँ पर ये बताया जाएगा वेतन और भत्ते। ये तमाम घटनाएँ हैं जो अभी हाल में ही ये न्यूज़ों पर मतलब न्यूज़पेपर पर ये आए। अग्निवीरों का परीक्षण दिसंबर से शुरू होंगे, 2023 में सक्रिय होगा, ये सक्रिय में आएंगे। और इसके अलावा अग्निपथ पर आक्रोश 13 राज्यों तक पहुँचे और 14 ट्रेनें जलाएगी, एक की मौत, बहुत से नुकसान हुए। और अग्निपथ पृथ्वीगंज में रोकी गई जनता एक्सप्रेस, यहाँ अग्नि परीक्षा, ये 10 राज्यों में विरोध की आग। ये तरह तरह की कटिंग है, यहाँ पर देखा जाएगा। चलिए सेशन पर बने रहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया कि गृह मंत्रालय ने CAPFS असम राइफल में होने वाली भर्तियों में अग्रपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों का आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अग्निवीर के विषय में पहले समझ लेते हैं कि जो न्यूज़ था पहले 17 साल से 21 वर्ष का था, अब 17 वर्ष से ये 23 वर्ष का है, मतलब 2 वर्ष इसमें बढ़ाए। वेतन की बात किया जाए तो 30,000 इनका वेतन है और उसमें से 9,000 क्या उसका PF वो कटेगा, बाद में रिटायरी पर वो दिया जाएगा, उसी में 10% का रिजर्व है। साथ ही गृह मंत्रालय ने CAPFS के अहम राइफल के भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु की सीमा 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय है और ये अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह 5 वर्ष से छूट है। तो ये भी बात की है कि इसमें 5 वर्ष की छूट है, यही बात इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है। एक बात ये समझ लो कि अग्निवीर तीनों सेनाओं में मतलब थल, जल और क्या वायु, ये तीनों सेनाओं में भरे जाते हैं। अग्निवीर ये 4 वर्ष के लिए ही कार्यरत रहेंगे। अभी आपको ये जानकारी मिलेगी। 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देंगे ये नौजवान। केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों सेनाओं थल, नौ और क्या वाय, इन युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू करने का ऐलान किया। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन की बजट कम करने के लिए उठाया है। ये अग्निपथ स्कीम क्या है? तो अग्निपथ स्कीम आर्म्ड फोर्सेस के लिए देशव्यापी शॉर्ट टर्म यूथ रिक्रूटमेंट स्कीम है। इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की तैनाती रेगिस्तान, पहाड़, जमीन, समुद्र व हवा समेत विभिन्न जगहों पर होगी। अग्निवीरों की रैंक क्या होगी? तो इस नई स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे सैनिकों की भर्ती होगी, यानी इनकी रैंक पर्सनल वीलो ऑफिसर रैंक यानी PBOR के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाले कमिश्नर ऑफिसर और नॉन कमिश्नर ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी।
साल में कितनी बार भर्ती होंगे अग्निवीर, तो ये भी जानना जरूरी है। तो इस योजना के तहत साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती किया जाएगा। इस साल में कितने सैनिकों की होगी भर्ती, तो इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। लेकिन इस दौरान सेना के तीनों अंगों में इस स्तर की आर्मी भर्ती नहीं होगी। अग्निवीर बनने के लिए कितनी उम्र का होना चाहिए, तो 17.5 साल से 23 साल के बीच होना चाहिए, ध्यान देना है। 23.5 नहीं, 17 से 23 साल के बीच होना चाहिए। अग्निवीर बनने के लिए कितनी पढ़ाई की ज़रूरत होती है, तो अग्निवीर बनने के लिए कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है। तो मतलब 10 तक पास रहोगे तो आप अग्निवीर बन सकते हो। तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो जो आपके रेगुलर सैनिक है और अग्निवीर में अंतर क्या होगा, तो ये टोटल मंथली सैलरी 25,000 रुपये, और ये पहले साल टोटल मंथली 30,000 से स्टार्टिंग। लेकिन जो रेगुलर सैनिक होते हैं साल में ये बढ़कर 40 से 50,000 ये मंथली हो जाता है, और 21,000 और 700 रुपये इन हैंड सैलरी ये भी वही है, और चौथे साल ये 40 हो जाता है। अब बात किया जाए नौकरी का समय, तो ये 19 साल नौकरी करते हैं, जबकि ये 4 साल, और ट्रेनिंग 11 माह, ये 6 माह। पेंशन की बात किया जाए तो आजीवन पेंशन इनको नहीं मिलेगा, बाद में जब ये रिटायर हो गए तो लगभग ये 11 लाख कुछ रुपए दिया जाता है। तो इंश्योरेंस की बात किया जाए तो 20 लाख का होता है इनका इंश्योरेंस, 48 लाख रुपए का। और शहीद होने पर मिलने वाला पैसा तो रैंक के हिसाब से 25 से 45 लाख रुपए, लेकिन ये 44 लाख रुपए बची नौकरी का पैसा सेवानिधि का 11.71 लाख रुपए, मतलब 44 लाख रुपए प्लस जो रिटायरी पर मिलेगा 11.71 लाख रुपए वो भी मिलेगा। यदि छुट्टियों की बात किया जाए तो साल में 90 छुट्टियां रेगुलर सैनिक को, और अभी ये स्पष्ट नहीं है कि अग्निवीर को कितनी छुट्टियां होगी। आर्मी कैंटीन में ये आजीवन, और ये केवल नौकरी तक आर्मी कैंटीन में जो भी सुविधाएं लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आर्मी स्कूल तो बच्चों के लिए कोटा है, अभी ये स्पष्ट नहीं है। मेडिकल सुविधा की बात किया जाए तो आजीवन ये केवल नौकरी तक होता है। आगे बात किया जाए तो सोनिया गांधी ने क्या कहा कि हम सत्य, अहिंसा, संयम और शांति के मार्ग पर चलकर सरकार के सामने आपकी आवाज़ उठाएंगे, और आप इस तरीके से छात्रों से गुजारिश किया। छात्र भी क्या किए, 2 साल से वैकेंसी इसमें आ नहीं रहा है, और 2 साल में देखा जाए तो 100 रैलियाँ हो गया, जो कि कोरोना में 100 रैलियाँ कर रही है, लेकिन एक रैली ये सैनिक वाली रैली नहीं की है। तो ये भी सोचने का गंभीर विषय है। अब बात किया जाए प्रति लाख आबादी पर, हिमाचल से सबसे ज़्यादा जवान हैं, यहाँ से देख लीजिए। ये प्रति लाख पर 402 सैनिक हैं तीनों फोर्स के मिलाकर। अब बात किया जाए यूपी में, तो तीनों सेनाओं में सबसे ज़्यादा यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, और इन्हीं क्षेत्रों से ये दंगा भी हो रहा है, जो इस टाइम चल रहा है आक्रोश, ये इन्हीं क्षेत्रों से भी चल रहा है। अब बात किया जाए आगे, तो एक संसद को सैलरी के अलावा, संसद का जो सैलरी होता है उसके अलावा 1,51,833 रुपये प्रति माह, यानी 18,22,000 रुपये सालाना भत्ता दिया जाता है। जो फिक्स सैलरी और भत्ते को जोड़ा जाए तो एक संसद एक महीने में 2,91,833 रुपये वेतन पाता है, यानी देश को एक सांसद सालाना 35 लाख रुपए का पड़ता है। एक सांसद के लिए लगभग 35 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। सबसे खास बात यह है कि इनकी सैलरी पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता। तो वहीं ये बच्चों के बीच में यही बात को लेकर वो आक्रोश फैला है कि एक सांसद पर इतना खर्च, वो भी 1 साल में, हमारे में 4 साल और इतना खर्च नहीं है। ये सब बातों को लेकर ये आक्रोश फैला है, जो कि ये तरह तरह की तस्वीरें दिखाया गया है, और ये 2000 में सक्रिय सेवा में आएंगे। और इसके अलावा अग्निपथ पर आक्रोश ये 13 राज्यों तक पहुंचा। 200 करोड़ से ज़्यादा नुकसान अभी तक हुआ है, और 200 से अधिक ट्रेनें रद्द हो गई हैं, 340 का संचालन हुआ प्रभावित। ये सब तमाम बातें हैं अग्निपथ पर आक्रोश। और ये प्रतापगढ़ का न्यूज़ है। अग्निपथ पृथ्वीगंज में रोकी गई जनता एक्सप्रेस है। और अग्नि परीक्षा में ये बिहार में ट्रेनें फूकी, तो पूरा
2 दिन का पुराना न्यूज़ है, उसके पहले भी कई ट्रेनें फूके जा चुके हैं। और इसके अलावा इस सेना की रेजिमेंट प्रणाली में नहीं होगा अग्निपथ से कोई बदलाव। ये जैसे ही कोई सूचना नया आता है तो मैं तुरंत एक वीडियो और लेकर आऊँगा। जैसे ही कोई नियम परिवर्तन या कोई और सूचना आता है तो मैं वीडियो लाऊंगा। भ्रांतियाँ क्या है यहाँ पर ये दिया गया है। चलिए ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना, ये सभी को जानकारी होना चाहिए। और संसद का कितना ये वेतन भत्ते होते हैं ये भी जानकारी होना चाहिए। और अंतर होना चाहिए कि रेगुलर जो सैनिक है अग्रवीर, उसमें भी जानकारी होना चाहिए। सेशन अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।